नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। अब ये प्रोग्राम तो सौजन्य संसद टीवी नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल हटाता हूं। और हमारे साथ हैं आज मनोरमा, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्री काल के संपादकों में एक। स्वागत है आपका मनोरमा जी। तकनीकी कारणों से हम लोग लेट तो हो ही सकते हैं, जब स्वास्थ्य कारणों से अचानक से इस्तीफे हो सकते हैं तो आज हम लोग 7 मिनट लेट रहे तकनीकी कारणों से, और स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो जगदीप धनखड़ हैं जो अक्सर कहा करते थे कि मैं रिटायर तो अगस्त 2027 में ही होऊंगा। ये टर्म था उनका। ऊपर वालों का सब्जेक्ट टू द डिवाइन डिसीजन, डिवाइन्स डिसीजन या कुछ ऐसा कहते थे। यानी जब ऊपर वाला चाहेगा तो उसके पहले रिटायर कर देगा। तो किस ऊपर वाले ने चाहा और जगदीप धनखड़ रिटायर हो गए, हम आगे अभी बात करने वाले हैं अगले आधे घंटे 40 मिनट में। और जैसे ही इस्तीफे हुए तमाम तरह के स्पेकुलेशन सामने आए। घटनाक्रमों के जरिए विश्लेषण एक तो होता है। देखिए, इतिहास को समझना हो तो उसको समझने के तरीके अपने हिसाब, राजनीतिक इतिहास को समझने के अपने तरीके होते हैं। समका चलता हुआ इतिहास लेखन कोई नहीं करता है। हालांकि मनोरमा जी, हमने राहुल गांधी का किताब लिख दी, चलते हुए इतिहास। लेकिन खैर, तो चलता हुआ इतिहास का जो सिस्टम है वो थोड़े दिनों बाद आप समझते हैं, लेकिन तब भी समझते कैसे हैं? जो फ्लोर पे घटित होता है, संसद में जो घटित होता है, जो फ्लोर के बाहर घटित होता है, जो दृश्य में घटित होता है, अदृश्य में घटित होता है। जो फ्लोर के बाहर दृश्य में घटित होता है उसको आप फ्लोर पे घटित चीजों से मिलाते हैं, और अदृश्य में जो घटित होता है वो 10, 20, 25 सालों बाद अलग अलग मुंह से, अलग अलग अकाउंट में सामने आता है। तो ये जगदीप धनखड़ की बात तो बहुत दिनों बाद सामने आएगी कि क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम है उसके विश्लेषण तो हम आप सब करेंगे ही। नो स्पेकुलेशन। वैसे ही जैसे ही इस्तीफा हुआ, नीतीश कुमार के लिए भी कई तरह की बातें शुरू हो गई। नीतीश कुमार के लिए बात शुरू हो गई कि अगले उपराष्ट्रपति वही बनाए जा रहे हैं। तो क्या बिहार में सीएम की कुर्सी खाली होने वाली है? कौन बैठेगा उस म्यूजिकल चेयर पे? लेकिन सवाल यही है कि इस्तीफा दिया है उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, और नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह के चर्चाएं गर्म रहती हैं, दिखती भी हैं, बहुत सारी चीजें दिखती भी हैं। तो क्या एक अस्वास्थ्य के कारण गए उपराष्ट्रपति के बाद एक दूसरे उपराष्ट्रपति आएंगे क्या, और बिहार की कुर्सी खाली होगी क्या? तीसरी बात कि बिहार के शिक्षा सचिव के अचानक से इस्तीफे की खबर चली, उसका खंडन आया, लेकिन ये तो तय है कि वो शिक्षा विभाग छोड़ने का मन बना चुके हैं। और करेंगे क्या, क्या करने जा रहे हैं, ये सब बात करेंगे। आजकल आईएएस आईपीएस लोगों का भी बड़ा बड़ा रोग है। पहले राजा महाराजा लोगों का रोग होता था, राजा महाराजा अभी भी पड़े हुए हैं। सिंधिया साहब मंत्री हैं, ये आईएएस आईपीएस लोगों के पास भी अपने अपने रोग हैं। मनोरमा जी, तो ये 3 विषय हैं आज जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम लोग उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की बात करें, आपसे और समझने की कोशिश करें, जरा नेताओं की सहृदयता देखें। कपिल सिब्बल ने क्या कहा है धनखड़ साहब के लिए, मुझे भी कई बार बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, आप पॉलिटिकली किसी के खिलाफ आक्रामक होते हैं, एक अलग बात है। हम आप जो सामान्य जो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो अपनी तमाम घृणा, तमाम नफरत के साथ किसी भी व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। वो नहीं किया जाना चाहिए। राजनेताओं से कुछ चीजें सीखने की होती है। देखिए कपिल सिब्बल ने क्या है। वो इस्तीफा दे रहे हैं, और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस स्पेकुलेशन से हमें मिलेगा नहीं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनको नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और
आई विल मिस हिम, पता नहीं ये रहेगा कि नहीं, क्योंकि कॉपीराइट जो भी लगेगा कहो क्या। धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे, और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे, और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा, और जब जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो मैं हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी, और कई बार हम भी कह देते थे, और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी, और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। मैं किसी वजह से किसी को नुकसान करूं ये नहीं रहता था, और चले गए। उनका इस्तीफा हो गया। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, क्या है वो, तुमसे बेहतर सुनने, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर। कल और सुनने आएंगे वाले। न की कल खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो इस तरह से जगदीप धनखड़ चले गए। मनोरमा, क्या है, क्या वजह आपको दिखाई पड़ रही? कल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और हमने बात भी की थी परसों, हालांकि हम किसी और संदर्भ में बात कर रहे थे। एक प्रोटोकॉल होता है जो मतलब इस तरह के पदों पर होते हैं, डॉक्टरों का एक प्रोटोकॉल होता है जो उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच करता है, चाहे वो पीएम हो, राष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, या उपराष्ट्रपति हो। ये तमाम लोग जो होते हैं, एक मिनट जी मैं अपना फोन म्यूट करती हूँ, डिस्टर्बेंस जी, हो। इनका ये बिल्कुल, तो ये जी हाँ, इनके साथ ये था कि इनको जो हार्ट एंड दिल का दौरा पड़ने, और एक बार और जो है किसी मंच से वो गिरकर बेहोश हो गए थे, इस तरह की चीजें थी। तो ये भी रिपोर्ट्स में है कि इनको एम्स के एक डॉक्टरों की टीम लगातार इनके आवास पर निगरानी के लिए, मतलब इनके हेल्थ की निगरानी के लिए होती थी, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो आप समझ सकते हैं, एक तो ये पृष्ठभूमि प्रोटोकॉल का है, एक ये बात है कि जब से इनको दिल का दौरा पड़ा था तो एम्स की डॉक्टरों की एक टीम भी इनके जो है औचक इमरजेंसी डील करने के लिए भी लगातार वो उनकी निगरानी में थे। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, सुबह वो अपना सारा काज कर रहे थे और सब कुछ तमाम चीजें निपटाते, उसके बाद तो ये किसी के, बल्कि कल में ना है, इस खबर के बाद से मैंने लगातार चैनलों को भी थोड़ा सा स्क्रॉल किया, जबकि मैं आमतौर पे कोई टीवी चैनल नहीं देखती हूँ, आज तक गई, एनडीटीवी इंडिया गई, सभी जगह, तो उन सब जगहों में भी इसको लेकर था, इस्तीफा के कारणों को जानने की वो कोशिश कर रहे थे कि ये सामान्य सी घटना नहीं है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। हालांकि उसके बाद मैंने नहीं देखा कि उनकी क्या विश्लेषण है इस घटना के पीछे का, लेकिन हैरानी हर किसी को हुई, उनकी भी हुई जो मोदी के जो है मुखपत्र की तरह काम करते हैं या माउथपीस की तरह काम करते हैं। इसकी दो तीन वजहें बेहद सामने आ रही हैं, और वो घटनाक्रमों के जरिए ही समझना चाहिए। कल जो धनखड़ साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए जब अलाउ किया, और उसके बाद जो सदन,
जी। उन्होंने 2 मुद्दे उठाए थे। एक तो उन्होंने जो पहलगाम वाला मसला था उस पर बात की उन्होंने, और कहा कि अभी तक जो है इस पर ना तो आतंकवादी पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं और किसी तरह का कोई जो है, तो उसको लेकर के जो है जेपी नड्डा संभवतः ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी जब कहा उन्होंने कि विपक्ष जो है वो साथ था और पूरा देश उनके साथ था, तो इसको लेकर के जो है रिकॉर्ड में हटाने की बात जेपी नड्डा, हालांकि ये अब हटाया गया रिकॉर्ड में कि नहीं हटाया गया, और एक और मुद्दे पर उन्होंने कहा था, ये 2 मुद्दे संभवतः जो है वो कहा जा रहा है कि हाईकमान को जो है वो नागवार गुजरा है। वो सीधे सीधे उपराष्ट्रपति का अपमान था, और वो काम चेयर का है। चेयर ही बोलेगा कि कौन सा मसला जाएगा, कौन सा। अचानक से ऐसे लगा कि जेपी नड्डा चेयर को चलाने, वैसा दृश्य एक बार बिहार विधानसभा में हुआ था जब विजय सिन्हा चेयर पे थे और नीतीश जी ने चेयर को लगभग हड़का दिया। तो नड्डा का वो कद नहीं है जो नीतीश जी का कद है बिहार में। जी। तो ये एक तरह का जो है मतलब कि हस्तक्षेप भी है, और साथ में पूरा सदन भी ये चीज देख रहा था ना, पूरा देश ये चीज देख रहा था संसद की कार्यवाही के साथ। और कल उन्होंने खड़गे जी को बोलने का भी मौका दिया था संभवतः ये भी, और एक महाभियोग की भी बात करी जस्टिस वर्मा के ऊपर जो है 65 से ऊपर जो विपक्ष के नेता हैं उनका हस्ताक्षर था, तो उसपे भी उनकी वो टिप्पणी आई थी कि 50 से ज्यादा जो हस्ताक्षर हैं तो मतलब ये बनता है उसका। तो इसको लेकर के भी उन्होंने ये चीज है, और उन्होंने क्योंकि पहले लोकसभा में पेश हो गया था, उसके बाद राज्यसभा में पेश हुआ, उन्होंने कहा कि एक साथ जब 2 सदनों में पेश होता है तो इसको किसी कमेटी की ओर भेजने की जरूरत नहीं होती है, और उन्होंने लगभग उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये भी एक वजह थी, क्योंकि जो लोकसभा की जो ऐसे तो राज्यसभा अपर हाउस है, लेकिन लोकसभा की सुपीरियोरिटी होती है, वहां कोई डिसीजन हुआ नहीं था और ये सब भी हुआ। तो ये इनका जो कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि बहुत प्रोएक्टिव रहते थे, प्रोएक्टिव कहिए, हाइपर एक्टिव कहिए, जो मन में आया वो कह देने वाली बात। कितना तंग किया ममता बनर्जी को इन्होंने एज ए राज्यपाल। नहीं, ये कपिल सिब्बल थोड़ा ज्यादा कॉर्डियल हो रहे थे, ऐसे वो विपक्ष को लेकर के कॉर्डियल कभी नहीं थे। वो आज का कल का जो उनका रहा और उसके पीछे 3 साल जैसा उन्होंने कार्य किया, तभी तो ये बात भी हो रही कि 3 साल इतनी चापलूसी करने के बावजूद भी आखिर में उनके साथ भाजपा ने, या जो कहिए अभी की सत्ता ने जो किया है, इसका कोई पुरस्कार, मतलब उनका पुरस्कार उनको इस्तीफा देने के रूप में मिला है। ये बात कही जा रही, क्योंकि 3 साल उन्होंने बिल्कुल सत्ता के लाइन पर काम किया। उन्होंने एक जो निष्पक्ष होता है आचरण, उस तरह से निष्पक्ष आचरण उनका नहीं रहा था। तो ये थोड़ा ज्यादा मुझे मिला। हालांकि देखिए, खड़गे साहब के बारे में बोला जाता सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हुए वो। देखिए, कपिल सिब्बल जो बात कर रहे हैं ना, ये होता है, देखिए फ्लोर पे जो सामने होता है और जो ऑफिस में होता है, ऑफिस के जो कोर्डियल रिलेशन होते हैं ना अंदर चैम्बर में, उससे उपराष्ट्रपतियों का या जो इस तरह के पीठासीन अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत काम होता है, सदस्यों का बिल है, सदस्यों की छुट्टियां हैं, सदस्यों को कहीं भेजा जाना है, सदस्यों से मिलना जुलना है। अब देखिए, तो ये सब भी चीजें हैं, इसलिए भी कपिल सिब्बल कह रहे होंगे कि निजी व्यवहार इनका अच्छा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे थे। जी मनोरमा जी। तो नहीं, मैंने ये भी देखा कि खड़गे साहब के साथ जो इतना तल्ख रिलेशनशिप बोला जाता है, लेकिन जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे, जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, शायद खड़गे साहब उनके घर गए थे उनसे मिलने के लिए, तो वो एक अलग रिलेशनशिप है। ये अभी की बात है, तब जबकि वो लगातार टोका टाकी करके खड़गे साहब को सदन में बोलने से रोक रहे थे। और नवंबर की बात है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नवंबर के समय में जब उन्होंने विपक्ष ने जब वो किया था उपराष्ट्र मतलब कि सभापति के उसके आचरण पर कि विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, और इसको लेकर के शायद उन्होंने महाभियोग लाया था, शायद या क्या ये करके महाभियोग नहीं, अविश्वास का प्रस्ताव जो लाया था। तो ये तमाम चीजें थी, इसके बावजूद भी वो मिलने गए थे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वो एक अलग बात है। लेकिन
क्या खड़गे जी आज मतलब अडानी के वाला भी सवाल उन्होंने उठाया था, ये सारा कुछ जिसपे किस तरह का रुख रहा था उसको भी रिकॉर्ड से हटाया गया था। अभी भी कल भी जब ये बात हुई, इससे पहलगाम की बात नहीं हुई थी, उन्होंने ये अडानी वाला मसला भी उठाया था, उसको भी रिकॉर्ड से हटाने की बात हुई या उस पर बोलने नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीजें कल उन्होंने समय दिया था खड़गे जी को, कल उन्होंने बोला था यही बात, और यही संभवतः लग रहा है। एक दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बिहार का जो चुनाव है उसके मद्देनजर भी संभवतः, क्योंकि धनखड़ इस तरफ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं और जाट है वो, तो अभी के समय में संभवतः कोई बिहार के चुनाव और आगे बंगाल के चुनाव, इन सब को ध्यान में रख करके भी कहीं ये कदम उठाया गया हो सकता है, जिसमें वैसे किसी का चुनाव किया जाए जो बिहार को मतलब बिहार की जनता को अपीज करे, या और जो है एनडीए की जो स्थिति हो ज्यादा मजबूत हो इस तरह से। तो एक जो है संभावनाएं ये भी व्यक्त की जा रही है कि उनको हटाने के पीछे कहीं ये बिहार को साधने का ही एक और कदम ना हो। जी संजीव जी, आप अनम्यूट करिए। इसलिए हमने शुरू में कहा कि हम स्पेकुलेशन की बात तो करेंगे लेकिन मुहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुहर ऐसे नहीं नहीं होता। यदि बिहार चुनाव की पॉलिसी होती तो ये सदन चलने के 4-5 दिन पहले ही इस्तीफा देते। कल के जो घटनाक्रम हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। ये सब बैठकर वो अटकल पचीसी है कि वो हो गया। आजकल मीडिया के पास तो कोई सूत्र आता नहीं है ढंग से, तो इन लोगों ने अब बना लिया है कि इसी तरह की अटकल पचीसियां करते लेकिन संजीव जी एक ये भी है कि क्या इतना क्विक रिएक्शन किसी चीज का होता है? मतलब ये तो भाजपा के बारे में कहा जाता है ये हो सकता है कि आप यदि मोदी जी के या सरकार की इच्छा के विपरीत एक्शन लेने लगे, अचानक से खड़गे जी को आपने बोलने दिया, आपने आगे चल करके वो जो जस्टिस वर्मा वाला मामला है उसको टैकल कर लिया, तो उसमें दबाव बनेगा, तो या तो आप तुनुक मिजाजी में भी जा सकते हैं या आपको हटाया जा सके, ये हो सकता है। यही घटनाक्रम तो यही कह रहे हैं मनोरमा कि ये जो है थोड़ी सी रीढ़ बनाने की कोशिश हुई तो ये हुआ। अदरवाइज बाकी देखिए, अब नया वाला कोई आएगा तो वो सब तो नई परिस्थितियों में हो सकता है, उसमें बिहार की पॉलिटिक्स भी साध लिया जाए, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को साधने के लिए उपराष्ट्रपति हटा दिए जाएं, ये सब बातें थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, लेकिन चल रही है, ये बातें चल रही, इसलिए ये भी हो रहा है कि कहीं हरिवंश जी को जो है वो ना बनाया जाए उपराष्ट्रपति। तो उससे क्या हो जाएगा? राजपूत वोट मिल जाएगा इनको, राजपूत वोट ऐसे ही उधर है, वो चंडू खाने का हाँ ठीक है, एक सहयोगी जो है उसको सहयोगी दल को अपीज करना हो, ये हो सकता है। तब हालांकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं। अब बिल्कुल ये जो चंडू खाने का गप है उसमें से एक गप और भी है, और उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। उस पे जो है कई नेतागण भी इस पे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, वो हैं कि नीतीश कुमार बिहार खाली कर देंगे और उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। एक और बात ऐसी हालत है नहीं, उससे पहले एक और बात ये भी होती है कि हमने भाजपा में सत्यपाल मलिक को देखा, लेकिन सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ की तुलना नहीं कर सकते। सत्यपाल मलिक जो है वो लगातार जो है वो थोड़ा रिबेलियन मूड में रहे थे। धनखड़ का कल के अलावा आप नहीं देखते, आप लगातार देखते हैं कि वो वही कर रहे थे जो उनको सत्ता को सूट कर रहा था, बिल्कुल उनका साथ देने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक निष्पक्षता वाले प्रश्न को लेकर बार बार जो है एक आम नागरिक भी जो कि किसी पार्टी को लेकर के उस तरह से नहीं है, दुराग्रही नहीं है और आग्रही नहीं है, उसको भी ये जो है पक्षपातपूर्ण उनका रवैया दिखता था सदन में। जी, तो ये जब उनमें कई सारी चीजें थी, उनको एक खास किस्म की अपनी विद्वता और वो सारी चीजें वो करते थे। लेकिन इन पूरी घटनाओं में हम आगे बात करेंगे नीतीश कुमार की, लेकिन उसके पहले जरा कल का वो हम लोग देखते हैं जो कल का घटनाक्रम है, जेपी नड्डा ने क्या किया था, तो वो जरूर बात करेंगे, उसको जरा देखिए। बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए, ये भी खबर हमको मिली। लेकिन हमें
पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हुए हम ये सब कुछ उन्हें समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए, जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसमें इंटेलिजेंस है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए सर। विषय ये है, इन विषयों पे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है, एक बाहर का आदमी। लीडर ऑफ द हाउस सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। लीडर ऑफ द हाउस सर, सबसे पहले हाँ सर, यू सेड सो सर, यू सेड सो सर, नो ये है, इसके बाद JP और हमने 2 महीने लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस नाउ सर। सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑपोजिशन पर आपके को परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर, मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए तर्क में अपनी ताकत है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। नो नो सर, आज गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? एक ऑनरेबल मेंबर को सुन लो। 1 सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, when LOP is speaking, no silence, please leave the house। सर श्री, मैं ये कह रहा हूँ नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के
डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी कि आज दिन तक आजाद इस तरीके का जो गुस्सा मत करो, नथिंग विल गो ऑन, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 6-7 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम एडवाइजरी कमेटी में आप तय करेंगे और उसी कमेटी की मीटिंग में बीजेपी के ही लोग नहीं पहुंचे, नड्डा साहब नहीं पहुंचे। और ये आपने देखा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये चेयर का काम है, वो सब काम भी नड्डा साहब ने कर दिया था। और ये अश्योरेंस भी उनका देना कि मतलब इस पर चर्चा होगी, सरकार इससे डरती नहीं है और बात करेगी। एक और स्पेकुलेशन की जब बात करते तो एक और बात ये भी हो रहा है कि कहीं जगदीप धनखड़ जी को भाजपा का अध्यक्ष ना बनाया जाए, पार्टी अध्यक्ष जो है। मैंने कहा कुछ चंडू खाने के ऐसे ऐसे गप होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन बात है तो हम अपने दर्शकों को इसीलिए बैठने, हम लोग बात करने के लिए बैठे ही हैं मनोरमा। ये सारी बातें जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इसीलिए सोशल मीडिया को इसीलिए उधर को गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तो इधर चंडू खाने का गप कह देना चाहिए कई बार जी। अब देखिए, ये जाने वाले थे राजस्थान, आज का उनका शेड्यूल था, आज सुबह उन्हें सभी नेताओं से मिलना था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक कल शाम में उन्होंने एक बैठक बुलाई, आज भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी। ये सब होने के बाद अचानक से उनका इस्तीफा आ जाना, बहुत सारे स्पेकुलेशन। अभी देखिए एक कमेंट है, लेकिन संजीव जी एक और चीज थोड़ा सा हम लोग को बात करनी चाहिए। क्या सत्यपाल मलिक की तरह जगदीप धनखड़ को साइडलाइन भाजपा कर सकती है, तब जबकि वो पूरी तरह से लॉयल रहे हैं? कल के उसको छोड़ दीजिए तो उनकी लॉयल्टी पूरी तरह से पार्टी के साथ है, तो ऐसे में क्या वो साइडलाइन अब क्या करेगी? अब करेगी क्या? लाइन पे क्या लाएगी? उपराष्ट्रपति के बाद आप क्या करेंगे? नहीं, जैसे अभी खैर अभी तो ये नहीं कि दो उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया था, इस्तीफा दिया था, लेकिन वो राष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो बीबी गिरी हो चाहे वेंकैया रमन हो, इतना प्रोएक्टिव आदमी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, किसी सूरत में नहीं बनाया जाएगा। और इस घटना के बाद ये घटना सामान्य नहीं। हाँ, और ये अभी बहुत उसकी बात भी नहीं है, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल है अभी, तो ये तुरंत अब बात यह हो गई कि उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल, जो पूर्व उपराष्ट्रपतियों का प्रोटोकॉल होता है, वो मिलेगा इनको। फरज सकत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चैम्बर में भी भाजपा के मंत्रियों की बैठक हुई, गृह मंत्री के चैम्बर में एनडीए के मंत्री, बीएससी की बैठक का भाजपाइयों ने बहिष्कार किया। बीएससी वाली बात हमने कही, और ये सब कल दिन भर चला। तो ऐसा सामान्य नहीं है, या तो इनको विदा कर दिया गया जबरदस्ती, फोर्सफुली, या लेकिन फोर्सफुली किया गया होता। नॉन कोऑपरेशन लगता है शुरू कर दिया गया था, इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा देकर के अपलोड कर दिया। बिल्कुल फोर्सफुली किया गया होता मनोरमा, तो ये इस्तीफा देते, राष्ट्रपति की ओर जाता और स्वास्थ्य कारणों से सूचना आती, पूरा नियंत्रण में सब कुछ होता। तो फोर्स बनाया जा रहा होगा, कुछ और रास्ते निकालने की कोशिश किए जा रहे होंगे जो नागवार होंगे इनको, और ये सब होगा। ये सब बातें हमने इसीलिए कहा कि अब 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आत्मकथा लिखी जाएगी, 15 साल बाद या जीवनी, तब ये कहानियां सामने आएगी। बाकी तो सच में वो गप ही होगा। एक गप है मनोरमा, क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने जा सकते हैं? आपको लगता है उनका
स्वास्थ्य कारणों से स्वास्थ्य कारण तक। और क्या नीतीश कुमार खुद राजी होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के बाद? राजी होने की बात तो उनके पास राजी का विकल्प नहीं, राजी से ज्यादा बड़ा मनोरमा यह है स्वास्थ्य। बताइए स्वास्थ्य कारणों से क्या वो हो सकते हैं, ऐसा लगता है। और जिस स्वास्थ्य कारण से इन्होंने जगदीप धनखड़ ने, उनसे तो ज्यादा बड़ा कंसर्न, अगर ऐसे स्वास्थ्य का उनका तो विजिबल रहा है, तमाम मंचों पे वो इस तरह से असहज दिखे हैं। इसके बावजूद आज तक ना तो मुख्यमंत्री के हेल्थ के बारे में पब्लिक को कोई जानकारी मिली है, ना अपडेट हुआ, ना कोई हेल्थ बुलेटिन हुआ, तब जबकि मांग होती रही है। इसके बावजूद भी अभी भी हम लोग नहीं जान रहे हैं ऑफिशियली कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का क्या है, वो अभी की स्थिति क्या है, या वो किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। बाकी जो भी, जैसे जगदीप धनखड़ ही, उनको हार्ट अटैक हुआ, तो सब लोग जान रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। उनके लिए एक मेडिकल टीम थी एम्स की जो उन पर निगरानी रख रही थी उनके स्वास्थ्य की। तो ये तमाम चीजें, लेकिन हम नीतीश कुमार के बारे में नहीं जान रहे। आप अखबारों में ही कभी कभी आता है वो ट्रीटमेंट के लिए, कभी बैंगलोर भी आते हैं, ये भी पता चलता है। लेकिन फिर भी क्या समस्या है, कैसी समस्या है, क्या उन्हें अल्जाइमर्स है, क्या उन्हें कुछ और तरह की चीजें हैं, क्योंकि स्मृति उसका दिखता है, तो ये भी सब उसी तरह से स्पेक्यूलेशन की खबर है। तो आप समझ सकते हैं सदन में क्या होता है, 4-5 घंटे आपको चलाना होता है। कुछ भी आप नहीं चलाएंगे तो कम से कम 1-2 घंटे जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठेंगे, जब आपके ये बैठेंगे, तो आपको वहां बैठना होता है। वैसी स्थिति आप देखिए, कई बार अगर सम्राट चौधरी उनको रोकते हुए नजर आएंगे, विजय सिन्हा कई बार रोकते हुए, विजय चौधरी कई बार रोकते हुए नजर आएंगे। तो पब्लिक स्पेस पे भी स्थिर चित्त नहीं दिखाई पड़ते हैं। यदि बीमार नहीं है तो स्थिर चित्त नहीं है कम से कम नीतीश कुमार, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई दम है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको उपराष्ट्रपति बनने की जो बात हो रही है, मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी किस्म का दम है। हाँ, ये जरूर है कि क्या हरिवंश जो है वो अभी, क्योंकि अब ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो बहुत समय तक खाली नहीं रह सकता है, और अभी उपसभापति जो है वो उसका सभापतित्व करेंगे अगले, मानसून सत्र का पहला दिन था, अभी सत्र चलना है 1 महीने तक चलेगा। तो सदन चलाने का मामला है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति तो नहीं ही कहलाएंगे ना। नहीं, और नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि बहुत ज्यादा समय तक ये पद खाली नहीं रहता है, ये भी है। तो ऐसे में इसकी एक ये दिख रहा है कि हो सकता है ऐसा हो कि हरिवंश को बना दिया जाए ये करके, लेकिन नीतीश कुमार को तो नहीं। नीतीश कुमार इसमें क्यों बनाया जाएगा? इतना भी बहुत हो गया। बहुत भाई, एक खास किस्म की पत्रकारिता के लिए और कितना चाहिए? एक बात कह रही हूँ, नाम सामने आ रहा है, महेश यादव, रामनाथ ठाकुर का। इसमें सेंस है। और यहाँ से बिहार चुनाव साधने की, देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव के लिए इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन इस्तीफा जिस वजह से भी हुआ हो, अब जब नया चेहरा होगा तो हो सकता है बिहार चुनाव का प्रभाव हो। तो इस वजह से भी एक बात हो रही है कि हरिवंश जो है बिहार, चुकी है जेडीयू के से आ रहे हैं, तो ये एक संभावना उनकी भी और बाकी, और जैसे और कई सारे नाम, मुझे ज्यादा अभी और नामों के बारे में मैं नहीं, इसलिए कि अति पिछड़ा रामनाथ ठाकुर, इसलिए कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और तो हो सकता है कि जो है साधने के लिहाज से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया गया, और ये हो सकता है, या ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। मुस्लिमों के बीच में थोड़ा सा मैसेज देने के लिए भी हो सकता है कि आप आरिफ लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इतना बड़ा दिल नहीं दिखाने वाली है। मुसलमान वाला कम से कम बिहार और बंगाल में तो उसको पता है कि हमें क्या, हमारे साथ क्या है जन्नत की हकीकत। बिल्कुल, तो वो नहीं करेगा, लेकिन अति पिछड़ा वाला या कोई वगैरह कुछ इस तरह का टारगेट कर सकता है। तो ये बात की चीजें हैं। और अगर किसी मुस्लिम को बनाते तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट कहेंगे भाजपा के उसमें। बिल्कुल, हालांकि इसके पहले इनका वाला मुस्लिम तो राष्ट्रवादी होता है, तो इसके पहले बनाया जा चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया इन्होंने, तो ये इनका वाला इनके हिसाब का होता है। तो उस हिसाब से तो बस एक ही बहुत मुखर नाम है जो आरिफ मोहम्मद खान का है, बाकी सब तो, और वो अभी देखिए वो भी आ गया। वो भी आरिफ मोहम्मद खान अपने गवर्नर पद को तार करते हुए इनसे 4 कदम आगे निकले, तार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में और ये सनातन के प्रोग्राम में गए, जहां कम्युनल भाषण हुए। उन्होंने दिया कि नहीं, हमने नहीं फॉलो किया।
तो वो जगदीप धनखड़ से 10 कदम आगे हैं। 10 कदम तो आगे हैं, वही मैंने। बिल्कुल। बाकी और शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, तो उनको किस तरह से साइडलाइन किया गया वो तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। हालांकि वो भी 20-25 कदम आगे हैं, लेकिन उनकी कथा है कि अब क्या कहा जाए। हाँ, लेकिन उनको वैसे ही शंट कर दिया गया, उनको वैसे ही जो है हाशिए पे डाल दिया गया। तो कुछ कमेंट्स लेते हैं और जो है उसके बाद अब उस पर क्या बात करनी। एस सिद्धार्थ जो शिक्षा सचिव हैं, अभी प्रधान सचिव है वहां, उनके इस्तीफे की खबर सुबह सुबह चली, उन्होंने उसका खंडन किया है, लेकिन ये सच है कि वो बीआरएस ले रहे हैं, क्या अप्लाई कर चुके हैं। अब रिटायरमेंट के उम्र में बीआरएस लेते हैं ये आईएएस लोग। नहीं, और ये सोचिए नवंबर में जिसको रिटायर होना है और वो जुलाई खत्म हो रहा है और बीआरएस ले रहा है, ये कौन सा। लेने के अलावा इस देश में आप कुछ नहीं कर सकते। आप नेताओं पे नजर रखते रहिए, लेकिन जो खुराफात है अधिकारियों का, और ये जाएंगे और ये नवादा से चुनाव लड़ेंगे। ये इसलिए बीआरएस अप्लाई कर रहे थे क्योंकि नोटिफिकेशन के पहले इनका सब हो जाए ताकि ये चुनाव लड़ सके। मामला यहाँ है, ये नवादा से इनके चुनाव लड़ने के, यदि स्वतः रिटायर होंगे मनोरमा तो ये वाला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी हाल में मतलब इस एक महीने के अंदर में एक और आईएएस ने लिया, दिनेश कुमार राय ने, तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उनका भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा कर लिया जाएगा क्योंकि नीतीश जी के प्रिय हैं और इनसे पारिवारिक रिश्ता जैसा है, मतलब अच्छा है उनका ये, और बिहार में बड़े लंबे समय तक रह चुके हैं। तो ये और एक और खासियत इनकी ये रही है कि जो इसके पहले वाले कौन थे, के पाठक वाले सारे जो निर्णय थे इसको उलटने का काम इन्होंने किया था और बहुत गड्ढम गड्ढ कर दिया है। उसकी कथा तो अलग है, लेकिन खैर उतना नहीं जाएंगे इन पे डिटेल क्या जाए। लेकिन ये जो बीमारी है आईएएस आईपीएस लोगों को चुनाव लड़वाने, जुडिशियरी के लोगों को, वो चौतरफा व्याप्त है, वो बहुत बुरी बीमारी है। तो वो है, लेकिन अब ये जा रहे हैं। देखिए गणेश मीना कह रहे हैं कि साहब इस आपातकाल के चक्रव्यूह से बाहर निकले और घोषित आपात के लिए व्यूह रचना प्रारंभ कर दीजिए। सितम ना, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। एलआर भारती आप जो कह रहे हैं, उनको उपराष्ट्रपति क्यों बनेंगे? एक बात ये भी कही जा रही थी धनखड़ के बारे में, लेकिन धनखड़ अभी 74 साल के ही हुए हैं। हाल ही फिलहाल में शायद उनका जन्मदिन था या आने वाला है, ऐसे कुछ है। तो अगले साल 75 के होते, अगले साल 75 के होते। सब तरह के स्पेकुलेशन अपने अपने इंटरेस्ट से किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पत्रकारिता बचती नहीं है। अब तो मतलब चंडू खाने का गप ज्यादा हावी रहता है। तो ये है, देखिए विनोद कुमार कह रहे हैं नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और सम्राट चौधरी सीएम बिहार का, ताकि कुर्मी कुशवाहा वोट को बीजेपी ले सके। इस पर तो अभी मनोरमा ने कहा है कि वो स्थिति वो नहीं है विनोद जी कि उनको उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आप सोए रहिए, पड़े रहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आइएगा सामने। उपराष्ट्रपति नहीं बन, उनको सदन चलाना होता है। बल्कि आज की तारीख में ये भी सच है कि नीतीश कुमार देखिए वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी सक्रियता, उनके स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच में हकीकत क्या है ये जनता नहीं जानती है, जानना चाहती है। कल तो भाई उनके सामने 2 मंत्री लड़ते भिड़ते रहे, बहुत सारे उसके प्रसंग सामने आ रहे हैं और वो भी चुप रहे, सम्राट चौधरी भी चुप रहे। तो ये है। नंदलाल यादव कह रहे हैं कि चेहरा दागदार हो गया था, नया चेहरा जो भी होगा कार्यप्रणाली पूरा, ये वाला भी लागू नहीं होता नंदलाल जी, क्योंकि ये दागदार खोजिएगा तो दागदार ही दागदार बैठे हैं। किस किस का करिएगा? जिस सरकार ने प्रज्ञा ठाकुर को संसद भेजा हो और जिसने संजीव टोनी का इस्तीफा नहीं लिया हो, उस सब बातें तो दागदारी वाली बात। खबर तो ये भी है कि इस्तीफा का ड्राफ्ट भी पाली, ये बात भी फराज साहब चंडू खाने का गप ज्यादा है। इस्तीफा पहले लिख लिया गया था, उनको इस्तीफा लिखना आता नहीं क्या? उनको कह दिया गया होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, और एक और बात है कि आप इसके पीछे कारण कोई दिखा सकते हैं जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बनती हो, क्योंकि वो लगातार तो जो सत्ता का वो था उसी के इसमें काम करते रहे ना सदन में। कभी उन्होंने क्या विपक्ष को उस तरह से निष्पक्ष होकर के विपक्ष के लिए मौका दिया? तो ये तो था नहीं। एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक प्रशांत किशोर ने न्यूट्रलाइज किया, महेश जी कह रहे हैं।
महागठबंधन के साथ अपनी हिस्सेदारी तो तय कर रहे हैं या अग्रेसिव एनडीए के खिलाफ वोटिंग को भ्रमित करने में कामयाब। प्रशांत जी पर बात तो बाद में करते हैं, मैं ऐसी। नंदलाल जी कह रहे हैं विपक्ष लोकतंत्र बचाना चाहता है जबकि सरकार लोकतंत्र की कुर्सी बचाना चाहती है। इस लड़ाई में कुछ की कुर्सी जाएगी तो कुछ की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। तो ये सब है कुल मिलाकर के। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो हो सकता है कि जगदीप धनखड़ से ज्यादा आपको इरिटेट कर। आप देखिए, आप चुनाव आयोग पुराना गए, आप तो नाम भी भूल रहे होंगे पुराने वाले का, और नया वाला चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं तमाशा। शेरो शायरी। प्रधानमंत्री चैम्बर में भी भाजपा के मंत्रियों की, हाँ, इस पर हम लोगों ने बात कर ली। तो ये सब कल दिन भर चला है और जेपी नड्डा ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने जो नियम होता है राज्यसभा चलाने का, भाजपा सरकार में जब तक एक और पक्ष ये रह रहा है कि जगदीप धनखड़ को इस तरह से हटाना, और ये आगे आने वाले दिनों में जब सच सामने आता है किसी भी स्तर का कि क्या इसके पीछे का की असली वजह क्या रही, तो क्या इससे भाजपा को फर्क पड़ेगा राजस्थान में, ये इस पर ये एक पक्ष है जिस पे कुछ बात हो सकती है। तो क्या मुझे जहां तक मैं उनका प्रोफाइल पूरा वो सारा कुछ अब तक का जो है, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो उतने जमीनी नेता थे जो कि राजस्थान की मतलब अगर कोई फर्क, हाँ, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, देखिए सोशलिस्टों में एक बीमारी होती है, लेकिन ये बड़ा है, ये रहे तो सोशलिस्ट है ना, ये तो आरएसएस के आदमी नहीं। देखिए अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब आरएसएस का है, उपराष्ट्रपति आरएसएस का नहीं था। उस तरह से सोशलिस्ट लोगों के बीच से चुनाव लड़े, वहां रहे, फिर बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया, यही है शायद। इसके अलावा मुझे इनका बैकग्राउंड तो शायद यही था, वकील रहे, तो हाँ, वकील रहे, किसान पुत्र कहे जाते रहे, और ये है कि मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आकर के इन्होंने यहाँ तक की जो है, तो उसमें एक भूमिका जो भाजपा में आकर के जो इनको हासिल हुआ, उसमें एक बड़ी चीज लॉयल्टी रही है। इस लॉयल्टी के बलबूते ही इन्होंने हासिल किया। तो आप फिर कहाँ जाता है इनका अपना वकार, अपना जो वो होता है, वो फिर कहाँ आ जाता है? क्या आदमी जब आपके पास पावर नहीं हो, अपना मास पावर नहीं हो, तो यही करते हैं जो वो कर रहे थे। तो लॉयल्टी का सब कुछ मिला था इनको, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि ये इनका उपराष्ट्रपति के तौर पे, देखिए बाकी चीजें मैं, देखिए आपने जब बात छेड़ दी तो मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा था जो भूल गया। लेकिन ये है कि इनका, हाँ, मास लीडर ये कभी नहीं रहे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सोशलिस्टों की एक बीमारी है, आप याद करिए, वो कुछ न कुछ इधर उधर कर देते हैं। जैसे देखिए इतनी अच्छी सरकार बनी जेपी मूवमेंट के बाद, राजनाथ की, ये क्या, राजनारायण की बड़ी अच्छी भूमिका थी, लेकिन संजय गांधी से चुपके गाड़ी में मिला है। तरह तरह का काम करने वाले शराब व्यापारी हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर किस तरह खेल होने लगा, कैसे जो है मधुली में और सब ग्रुप के साथ मिलकर सारा चीजें कर रहे थे। मधुली में जी ने हालांकि मुद्दा तो उठाया था, ये दोहरी सदस्यता का मामला उठाया था, तो कुछ करते रहते हैं। इन्होंने भी कलेक्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल से मिल लिए। कुछ ऐसा कर देते हैं ये लोग कि होते कहीं और हैं, करते कुछ और हैं, और कभी कभी कुछ उनका आत्मविश्वास होता है या क्या होता है, उसमें भी मनोरमा लगता है कि ये बात बर्दाश्त नहीं हुई होगी, चिढ़ गया होगा बीजेपी का नेतृत्व। ये अरविंद केजरीवाल से मिलने का क्या मतलब था? वो राज्यसभा में भी नहीं है। मनोरमा जी, क्या बोला आपने? चलिए, मैंने बोला, अब कंक्लूड करता हूं 43 मिनट का। मैं वही कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल से मिलने का क्या मतलब। सोशलिस्टों में एक खास किस्म का, ये भी तो कहीं कारण नहीं बना, सोशलिस्टों में एक बीमारी होती है कि कहीं होते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। पुराना इतिहास रहा है। फिलहाल तो जगदीप धनखड़ इतिहास के पन्नों पे जा रहे हैं। कभी भी राजनीतिक इतिहास को पढ़िए तो सदन में जो घट रहा है, जो बोला जा रहा है, उसको देखिए, जो उस दौरान की घटनाएं हैं उसको देखिए, और कुछ दिनों बाद जो आत्मकथाएं और जीवनियां आएंगी उसको भी देखिएगा। फरसकेब एक और अधिकारी दिनेश राय ने भी, हाँ, इस पर हम मनोरमा ने बात कर ली थी। तो ये है, मिलते हैं शाम में 9 बजे। तो विषय तो मनोरमा का होता है,
लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अभी ऑनलाइन सजेस्ट कर रहा हूं, मनोरमा यदि एग्री कर जाती हैं तो, इतनी बड़ी घटना घटी है। 2006 में गिरफ्तारियां होती हैं, लाइफ टाइम और मौत की सजा मिलती है 2006 के ट्रेन ब्लास्ट के लिए, और आज वो सब बरी हो गए जो आरोपी थे। तो या तो आपके जांच की प्रक्रिया का संकट है, या आप प्लांटेड आरोपी बनाते हैं। तब ऐसे मामलों में सरकारों की रेखा जो है, सीमित रेखा, वो खत्म हो जाती है, विचारधारा भी खत्म हो जाता है। तब आप समझिए किस सरकार ने गिरफ्तार किया था, किस सरकार के दौरान में अधिकतम ट्रायल चला, 6 से 14 के बीच में। और आयरनी यह है कि किस सरकार के, मनोरमा, किस सरकार के वक्त में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, इसको भी देखिए। और ये भी जानिए कि जिस प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहा था, जिनको सांसद बनाया गया, हिंदू आतंकवादी के तौर पे एनआईए ने उन्हें, उनके लिए मौत की सजा की मांग भी कर दी है। ये सब यदि मनोरमा चाहेंगे तो, अदरवाइज किसी और विषय के साथ मिलते हैं रात में 9 बजे। नमस्कार जी, नमस्कार।